नमस्कार, मेरा नाम संजीव जायसवाल संजय है। मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से बच्चों और बड़ों दोनों के लिए निरंतर कहानियां लिख रहा हूं। अब तक मेरी 1000 से अधिक कहानियां और 54 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। दोस्तों, NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट सभी भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ पुस्तकों का प्रकाशन करता है। NBT ने मेरी भी कई चित्र पुस्तकों और उपन्यासों का प्रकाशन किया है, लेकिन इसमें से एक चित्र पुस्तक चंदा गिनती भूल गया बहुत ही लोकप्रिय हुई है। सबसे पहले इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, फिर तेलुगु में, फिर उड़िया में, फिर असमी में, फिर पंजाबी में, फिर हल्बी में, फिर मुंडारी में। इस प्रकार इस पुस्तक का कुल 8 भाषाओं में प्रकाशन किया गया है और इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसके हर पृष्ठ पर बहुत ही खूबसूरत चित्र बने हैं, जिनको देखकर बच्चे इनसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। यह मेरी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। आज मैं आप सभी को इस पुस्तक की कहानी सुनाना चाहता हूं। पुस्तक का नाम है चंदा गिनती भूल गया। प्यारा चंदा गोल मटोल रोज रात में घूमने निकलता। घूमते घूमते वह पूरी दुनिया का चक्कर काट आता। चंदा को आसमान में तारे देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा, चलो गिना जाए कि आसमान में कितने तारे हैं। वह बहुत आराम से तारे गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 50,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख 5,000 26, 2 लाख 5,000 27, 2 लाख 5,000 23, नहीं 2 लाख 5,000 28, नहीं 2 लाख 5,000 24। गिनते गिनते चंदा गड़बड़ा गया और गिनती भूल गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज आसमान में झांकने लगा था। तो परेशान चंदा घर वापस लौट आया। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया। वह रोज रात में जब घूमने निकलता तो आसमान में तारे गिनने लगता। कभी वो 5 लाख तक गिन पाता, कभी 50 लाख तक, कभी 2 करोड़ तक। लेकिन गिनते गिनते वह बीच में गिनती भूल जाता और दोबारा कोशिश करता, लेकिन तब तक रात बीत जाती। चंदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह आसमान के तारे नहीं गिन पाया। एक दिन वह फूट फूट कर रोने लगा। बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लगता है मेरी याददाश्त खराब गई है, मैं गिनती भूल गया हूं, कभी तारे नहीं गिन पाता। उसे रोता देख सूरज ने आकर पूछा, क्या बात है? पूरी बात सुन वह हंस पड़ा। बोला, बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा आसमान में कितने तारे हैं, तुम चिंता मत करो, यह मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन सूरज आसमान में बाहर निकला। उसने इधर देखा, उधर देखा, मगर पूरा आसमान खाली पड़ा था। कहीं भी दूर दूर तक एक भी तारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूरज परेशान, उसने पूरी दुनिया का चक्कर काट डाला, लेकिन तारे पता नहीं कहां गायब हो गए थे। सूरज को एक भी तारा नहीं दिखा। धीरे धीरे शाम हो गई। वह निराश होकर घर लौट आया। चंदा को जब पता लगा कि सूरज तारे नहीं गिन पाया तो वह रूठ गया। बोला, जाओ मेरी तुम्हारी आज से कुट्टी, जब तक तुम यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब तो सूरज बहुत परेशान हो गया। चंदा से वह बहुत प्यार करता था, उसे दुखी नहीं देख सकता था। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह कल जरूर गिनकर बताएगा कि आसमान में कितने तारे हैं।
किसी तरह रात बीती। अगले दिन सुबह सूरज पूरी तैयारी के साथ बाहर निकला, मगर आसमान में आज भी एक भी तारा नहीं था। सूरज ने आधी दुनिया का चक्कर काट डाला, लेकिन उसे एक भी तारा नहीं दिखा। अब तो वह परेशान होने लगा कि चंदा को क्या जवाब देगा। उसने बादलों के पीछे भी झांका, लेकिन वहां भी एक भी तारा न था। सूरज ने पहाड़ों के पीछे भी देखा, लेकिन वहां भी एक भी तारा नहीं मिला। परेशान सूरज ने घबराकर जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में, एक एक गांव में देख डाला, लेकिन कहीं भी एक भी तारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। मजबूरी थी, सूरज क्या करता, उसे घर वापस लौटना पड़ा। वह बहुत दुखी था, सोच रहा था चंदा को क्या जवाब देगा। तभी उसने देखा एक गांव में ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं और खुशी से गा रहे हैं। सूरज ने ध्यान से सुना। बच्चे गा रहे थे, धरती पर जितने हैं बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। धरती पर जितने हैं बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। यह सुन सूरज खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी थकान गायब हो गई और वह दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। चंदा उसी का इंतजार कर रहा था। सूरज ने कहा, चंदा चंदा जल्दी आओ, मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मुझे पता चल गया है कि आसमान में कितने तारे हैं। चंदा बोला, सच? तुम्हें सचमुच पता चल गया आसमान में कितने तारे हैं? सूरज बोला, हाँ, मुझे पता चल गया है। चंदा ने कहा, जल्दी से बताओ। सूरज बोला, धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। चंदा ने कहा, फिर से बताओ। सूरज बोला, धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। यह सुन चंदा खुशी से उछल पड़ा। उसकी समस्या हल हो गई थी। अब तारे गिनने की जरूरत नहीं थी। उसे पता चल चुका था आसमान में कितने तारे हैं। उस रात वह बहुत खुशी खुशी बाहर निकला। पूरी रात वह बादलों के साथ लुका छुपी खेलता रहा और सुबह होने पर जब उसने बच्चों को जागते देखा तो वह गुनगुनाने लगा, धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। वह दिन है और आज का दिन है। चंदा रोज रात बाहर निकलता है और बच्चों को देखकर खुश होता रहता है। उधर सूरज भी रोज सुबह बाहर निकलता है। उसे तारे तो नहीं दिखते, लेकिन उसे भी पता चल चुका था आसमान में कितने तारे हैं। धन्यवाद।